नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 10 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर था और 10 मई के पहले शिफ्ट का पेपर जो है छूट चुका है। और साथियों, पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे इस वीडियो में। 100% रियल क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन के आंसर भी हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं आप लोग मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि साथियों डेली जो है हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा था, एक क्वेश्चन तो आपका ये था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता 2016। ठीक है, 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा। तो देखिए, आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है अभी साथियों ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि मेंस का है, जो कि 2023 में आयोजित होगा। पिछली बार 2019 में आयोजित हुआ था। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ये वर्ल्ड कप आयोजित होता है और अभी 2023 में ये भारत में आयोजित होगा। याद रखना, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा इस बार, तो अपना भारत। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता भारत। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। और आपके सामने ऑप्शन जो है ऐसे दिया हुआ था 28 से 32, मतलब कि ऐसे सिंगल आपका ऑप्शन नहीं था। 28 से 32, 30 से 32, 30 से 35 ऐसे करके कुछ ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा या था। ठीक है, एक ऑप्शन आपका 32 से 35 था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। क्योंकि देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत जो है ये वर्णित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आई होप आप सभी साथियों ने करेक्ट किया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो देखिएगा, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मनोज सैनी जी। मनोज सैनी जी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। चलेगा आगे देखते हैं। आगे सेंसस से आपका क्वेश्चन था जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था। तो देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लिंगानुपात देखें तो 943। देखिए, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात बोलते हैं। तो 943 महिलाओं पर जो है, माफ़ करना, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। तो 943 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 943। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता बाल गंगाधर तिलक। साथियों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित व्यक्ति इनमें से कौन है। तो साथियों, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, ये जो दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं, दोनों से संबंधित व्यक्ति ऑप्शन आपके दिए हुए थे और ऑप्शन में से एक आपका ऑप्शन था सोनल मानसिंह, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि सोनल मानसिंह इनका संबंध भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों सोनल मानसिंह। चलिएगा आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो साथियों देखिएगा, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य ये कब तक रखा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाता 2025 तक। 2025 आपके ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है। साथियों, रज पर्व ये जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। महिलाओं का जो मासिक धर्म है उससे रिलेटेड ये पर्व है और ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है जिस वक्त भारत में मानसून आता है। और मानसून कब आता है, तो जून महीने के मध्य में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता जून। ठीक है, याद रखना, रज पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है और ये किससे संबंधित है, तो महिलाओं के मासिक धर्म से। चलिएगा आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पुंग चोलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है।
तो साथियों पुंगचोलम नृत्य जो है ये मणिपुरी नृत्य का ही एक भाग है। मणिपुरी नृत्य जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये पुंगचोलम नृत्य का संबंध आपसे पूछा था, तो इसका सिंपल सा राइट आंसर आपका हो जाता मणिपुर से। तो मणिपुर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो साथियों मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है। तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। हाँ, अगर आपसे ये पूछे कि किनके मध्य हुआ था, हालांकि वो क्वेश्चन पूछ चुका है किसके किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी को हराया गया था, किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में, और ये इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और ऑप्शन में नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन को तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों नालंदा विश्वविद्यालय। साथियों एक चीज़, जो आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आएगा या शाम में जो ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा उसमें ऐड करके आपको क्वेश्चन जो है बता सके। एक क्वेश्चन आपसे हीराकुंड बांध से पूछा गया था शायद, ठीक है। तो देखिए हीराकुंड बांध अगर पूछा था तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाता, क्योंकि हीराकुंड जो है ये उड़ीसा में ही स्थित है। और देखिए ये किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखना महानदी पर, ठीक है। चलिए तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि द लाइफ एंड द सोल एट द पोर्टी, ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक आपके राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए माइक गेल, ठीक है। माइक गेल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस विषय का संबंध राज्य सूची से है। तो देखिए राज्य सूची के अंतर्गत बहुत सारे विषय जो है वो आते हैं, और एक ऑप्शन आपका कृषि था 4 ऑप्शन में से, तो कृषि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों एग्रीकल्चर जिसका संबंध जो है वो राज्य सूची से है, ठीक है। कृषि आपके ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाता। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखिए प्रार्थना समाज से अब तक 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये भी आपसे पूछ चुका है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में। किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने। ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे पूछे गए हैं। और देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में। देखिए जिस टाइम मैं इस क्वेश्चन का एनालाइज कर रहा था, जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर हुआ, कब हुआ था, किसने किया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप लोग एनालाइज के वीडियो देखते हैं तो आसानी से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सेम आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आज अभी जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाया इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इसी बार 2023 में आपके एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ है 2 मई से अभी तक, उसमें रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मुंबई हो जाता। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आप सब पूछा गया था कि रोपड़ खेती कहाँ पर की जाती है। तो देखिए रोपड़ खेती जो है वो किस क्षेत्र में की जाती है, इस टाइप का क्वेश्चन था, और ऑप्शन आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आज के पहले शिफ्ट में थोड़े से जो जीएस के लेवल को देखा गया है वो थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल रहा है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल इसको हम कह सकते हैं। बाकी दिनों की अपेक्षा आज का जो लेवल था साथियों जीएस का और इंग्लिश का भी, वो थोड़ा सा हार्ड देखा गया है। बाकी अगर सेक्शन ए की बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग आसानी से 35 कर सकते हैं। हालांकि जो आपका सेक्शन ए है जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करने हैं, वो केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क है, और उसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेक्शन बी जो है जिसमें जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको थोड़ा केयरफुली करिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और सेक्शन बी पर ही आपका मेरिट बनेगा। चलिए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।